हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है फजांस रूल और आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन, ये सब वीडियो हमने कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हमारा कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड हमारा दो एटम के बीच, दो एटम होंगे, उन दोनों के बीच शेयरिंग होगी, इक्वल शेयरिंग होगी, उसी को हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों का इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए। अगर वन इलेक्ट्रॉन पहला वाला एटम है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले वाले एटम, दोनों क्या होंगे? ज्वाइंट होंगे, तो हमारा क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो दूसरा भी हमारा जो एटम होगा वो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एकदम इक्वल मतलब उसको समान बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो चलिए हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। क्या इसका डिफिनेशन? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो क्या हो जाएगा? whenever a chemical bond is formed by sharing of electrons between two atoms, then it is called covalent bond। क्या हो जाएगा? then it is called covalent bond। कोवेलेंट बॉन्ड हमारा टू टाइप्स का होता है। एक को बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरे को पोलर। फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या होते हैं हमारे? जिसमें एक भी पोल ना हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। जैसे हमारा H2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया। इन दोनों की क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब इसमें पोल नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम लिख लेते हैं इसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड is formed between two एटम हमारे क्या होंगे? सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होंगे? टू एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या हो गया एग्जाम्पल इसका? जैसे हमारा H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया और Br2 हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन दोनों के देखिए सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों सेम ही हैं, इसमें कोई भी पोल नहीं बनेगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें हमें देखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड इसमें कैसे बनेगा, दोनों के बीच कैसे शेयरिंग होगी। ठीक है, इसको हम समझते हैं। इसको हम इरेज कर, आप नोट कर लीजिए इसको। H2 है, पहले हम H2 का बनाएंगे, उसके बाद आपको इजी समझ में आएगा। पहले सरल वाला समझा देते हैं, उसके बाद तो आप अपने आप समझ जाएंगे। जैसे हमारा H2 है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो हमारा हाइड्रोजन जैसे H2 है तो हमारा 2 H होगा, एक H और एक H।
कैसे बना होगा, H2 एक H जब दोनों ऐड होंगे तो हमारा H2 को फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों की जब शेयरिंग होगी, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, तो शेयरिंग कैसे होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन शेयरिंग कर रहा है दूसरे हाइड्रोजन से। ये देखिए, ये इसका इलेक्ट्रॉन ये इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों की शेयरिंग हुई, मतलब इसका क्या हुआ, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन डुप्लेट ही चाहता है और अन्य सब ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब डुप्लेट कंप्लीट। क्या हुआ इसका, डुप्लेट कंप्लीट। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 1, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो यहाँ पर 1 बॉन्ड बना, मतलब सिंगल बॉन्ड हमारा बन गया। अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की ऐसे शेयरिंग होती तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता। 1 इलेक्ट्रॉन इसके भी पास था, 1 इलेक्ट्रॉन इसके भी पास था, दोनों एक दूसरे से शेयरिंग किए। शेयरिंग क्यों होती है, स्टेबिलिटी के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट डुप्लेट कंप्लीट करता है, और अन्य सब ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये हमारा सिंगल बॉन्ड बन गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे अगर ऑक्सीजन का बनाना चाहेंगे, ऑक्सीजन O2 का फॉर्मेशन कैसे होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर, जब दोनों ज्वाइन होंगे ऐड होंगे तो O2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, आपको एटॉमिक नंबर आउटर मोस्ट शेल पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 6 और यहाँ पर भी 2 6, क्योंकि 2 एटम हैं, ये एक ऑक्सीजन ये दूसरा ऑक्सीजन, 2 6 और 2 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कैसे बन जाएगा, पहले आउटर मोस्ट शेल, ये हमारा पहला ऑक्सीजन और ये हमारा हो जाएगा दूसरा ऑक्सीजन। हम इसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा रहे हैं, आप लोग समझ जाइए, ये इलेक्ट्रॉन है ये भी इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ये इससे शेयर करेगा, ये इससे शेयर करेगा, बराबर साझा करेगा, इक्वल साझेदारी करेंगे दोनों। अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए, ये हमारा स्फेरिकल बना दिए। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और, ये हमारा ऑक्सीजन, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर यहाँ किया, ऐसे शेयर दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका आप ऑक्टेट गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दोनों का साझेदारी इन दोनों ने किया, शेयर किया एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है जैसे कि वैसे यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे लोन पेयर। और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किए हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। ये लोन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये बाहर घूम रहा है आराम से, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिए हैं तो ये बॉन्ड बना लिए हैं, ठीक है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हुआ ऑक्टेट कंप्लीट करके, और यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हुआ ऑक्टेट कंप्लीट करके, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब अगला हम बनाते हैं स्ट्रक्चर N2 का। अगला स्ट्रक्चर N2 का ऐसे ही बनेगा, यही सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यही बनेगा हमारा। अब जैसे N2 का बनाना चाहें, N2 यहाँ पर 1 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 1 नाइट्रोजन, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, N2 बन गया।
ठीक है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, 2 और 5, यहाँ पर 2 और 5, 2 5 2 5 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। अब कैसे बनेगा हमारा इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नाइट्रोजन। ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका भी 5। केवल आउटर मोस्ट सेल को ही हमें ध्यान देना है और इनर सेल को हमें ध्यान नहीं देना है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए 5 और यहाँ पर भी ये वाला 5। अब ये दोनों क्या करेंगे? आपस में शेयरिंग करेंगे स्टेबल होने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5, 3 2 5, और ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन का, इस नाइट्रोजन का। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इलेक्ट्रॉन भी इसमें जाएगा। यहाँ पर भी आप गिन लीजिएगा। ठीक है। ये दोनों क्या किए? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किए एक दूसरे से। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किए हैं? कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किए हैं। तो यहाँ पर कितना बॉन्ड बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा का वैसा ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आप Cl2 का कर लीजिएगा। ठीक है। और Br2 का भी ऐसे ही कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या हमारे हो गई? ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं पहले लिख लेते हैं हम। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, polar covalent bond is formed between two atoms are different electronegativity और different इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे दिखा दे रहे हैं। ठीक है। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, क्योंकि पोलर मतलब 2 पोल होंगे, पोल मतलब अलग अलग होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी? डिफरेंट होगी। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हमारा HCl हो गया, H2O हो गया और NH3 हो गया। ठीक है। इसका ये हमारा क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, Cl और हाइड्रोजन। ठीक है। 2 पोल हो गए, इसलिए डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर जैसे हम H2O का अगर बनाना चाहें, H2O, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऑक्सीजन हमारा क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन क्या हमारा सेंट्रल एटम, तो बना लेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने जस्ट आपको बताया है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन लग जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या करना चाहेगा? हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, और हमारा ऑक्सीजन क्या? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया ऐसे शेयर करके ऑक्सीजन से, और ये भी हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट किया ऑक्सीजन शेयर करके। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। अब आप ऑक्टेट को गिन सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। इसका भी 1 2 डुप्लेट कंप्लीट, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। यहाँ का इस हाइड्रोजन का हमारा हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट,
हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट यहाँ पर, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का हमारा ऑक्टेट कंप्लीट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ठीक है, यहाँ पर 20 देखने जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद NH3 का वैसे बन जाएगा, आप गिन लिए इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। ये हमारा क्या हो गया, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। अब जैसे NH3 का बनाएंगे तो कैसे बनेगा, NH3 का हमारा कैसे बनेगा, NH3 हम आउटर मोस्ट सेल से केवल निकाल रहे हैं, आपको पता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम नाइट्रोजन सेंटर में हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा, और यहाँ पर अभी बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है, या तो टॉप पे लगाएंगे या तो बॉटम पे, 2 लीनियर और एक टॉप या तो बॉटम। और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन क्या चाहता है बेचारा, अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, और नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक नाइट्रोजन एक अपना, यहाँ से एक कंप्लीट किया और ये अपना कंप्लीट किया, 1 2 1 2 इन सब का डुप्लेट कंप्लीट कर गया। अब नाइट्रोजन कहता हमें भी चाहिए, शेयरिंग कर रहे हैं हम लोग ना, तो हाइड्रोजन कहता अच्छा आप भी शेयरिंग कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किए और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। देखिए आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, यहाँ पर डुप्लेट कंप्लीट हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, N और H, उसमें लगता है भूल गए थे स्ट्रक्चर बनाना। हाइड्रोजन यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये सब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए और अपना ऑक्टेट और डुप्लेट दोनों कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आप HCl का बना लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ें। चलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा लिख देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in the outermost cell are called valence electron, electrons present in the outermost cell, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे आउटर मोस्ट सेल में उसी को हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारा यहाँ पर ले लेते हैं हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जैसे ये सब हमारे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इनके आउटर मोस्ट सेल कैसे हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8, 9, 10। नियॉन हमारा क्या है, 10 है, ये हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये सब हमारे नहीं। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2 और 1, लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 5 और ऑक्सीजन के 6।
7 और 8, ठीक है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन लिथियम में, बेरिलियम के 2, बोरॉन के 3, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 7 और नियॉन के 8। ये हमारा हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसे हमें केवल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाना है। जो बॉन्डिंग, जितने बॉन्ड बना रहेगा उतने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और जो बच जाएगा उसको हम बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। दूसरा हमारा, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगर आपको पूछ दे हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहला हमारा क्या है? हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। हाइपोवैलेंट, थोड़ा मार्कर धीमा चल रहा है। हाइपोवैलेंट कंपाउंड, दी सेंट्रल एटम are compounds less than 8 इलेक्ट्रॉन। हाइपोवैलेंट में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, वो हमारा कहलाएगा हाइपोवैलेंट। जैसे एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा यहाँ पर BeCl2, BCl3, BBr3, ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोवैलेंट। 8 इलेक्ट्रॉन से जिसमें कम होंगे सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? हाइपोवैलेंट। अब यहाँ पर हम BCl2 का करते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में अभी हमने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, हमने क्रॉस से दिखा दिया, ये आप इंट मत समझ लीजिएगा। यहाँ पर Cl, यहाँ पर एक Cl और यहाँ पर भी एक Cl, ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 हम फिल कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर भी 1 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 1 2 3 4 5 6 7। बेरिलियम के 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 1 इलेक्ट्रॉन दोनों को दे देगा। क्या यहाँ पे बना लेगा? यहाँ पर देखिए शेयरिंग, यहाँ पर शेयरिंग ऐसे दिखा दे रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे शेयरिंग और सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हुए सेंट्रल एटम के पास। ये इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे लेगा और ये इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे लेगा, क्या बना लेगा? ये हमारा इसका बन जाएगा, ऐसे शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसका भी कंप्लीट है। तो बेरिलियम, हमें इसका ये जो बाहर वाला आयन हमारा Cl है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, केवल हम सेंट्रल एटम को काउंट करेंगे हाइपोवैलेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेरिलियम हो गया, ये हमारा बेरिलियम, यहाँ पर Cl, यहाँ पर भी Cl, 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना हुआ? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये हाइपोवैलेंट है, ऐसे आपको पता चलेगा। 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं हुए ना, 4 इलेक्ट्रॉन हुए, इसलिए हाइपोवैलेंट। चलिए अब हम बनाते हैं, जैसे BCl3 का बना दें या BBr3 का बना दें, देखते हैं कि कितना आता है। जैसे BCl3, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ पर Cl लगा दे रहे हैं, यहाँ पर Cl लगा दे रहे हैं और यहाँ पर Cl लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि सेंट्रल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोवैलेंट, ठीक है। यहाँ पर बोरॉन के पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 7 और यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्रॉस से दिखा दे रहे हैं हम। एक बार गिन ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है।
अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा ऐसे। जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है उसी को हम केवल काउंट करना, और वो सबको काउंट नहीं करना है। ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हमें काउंट नहीं करना है। ओनली सेंट्रल एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है उसी को केवल काउंट करना है। तो क्या देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन ये इससे साझा कर लेगा, ये इससे साझा कर लेगा, और ये इससे साझा कर लेगा। क्या बना लेगा, Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl। इसके पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हुए, मतलब ये क्या हो गया, हाइपोवैलेंट हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके भाई की तरफ, हाइपरवैलेंट, जो भी बहुत हाइपर है, गुस्सैला है। इसी में हम ऐड कर ले रहे हैं, हाइपर लिख दे रहे हैं केवल, और सब सेम ही रहेगा ना। हाइपरवैलेंट, ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ पर कैपिटल H, हाइपरवैलेंट। यहाँ पर द सेंट्रल एटम और कंपाउंड्स मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जाम्पल में हमारा 1 जैसे XgF2 है और PCl5 है, और हमारा क्या हो जाएगा, SF6 है और ClF3 है। ठीक है, ये सब हमें बताना है कि हाइपरवैलेंट है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। Xg को, जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, आप लोगों को पता होगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दे रहे हैं हम ऐसे क्रॉस से। और इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम को अलाउड है हाइपरवैलेंट में कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इससे शेयरिंग करेगा, और ये वाला इससे, इस फ्लोरीन जीनोन से शेयरिंग करेगा, और ये वाला फ्लोरीन जीनोन से शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन, इसको हमें काउंट नहीं करना, इसको हमें बिल्कुल भी काउंट नहीं करना है। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को इसमें काउंट करना है। जीनोन के जितने इलेक्ट्रॉन हैं और जितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया वो उसी इलेक्ट्रॉन को हमें केवल काउंट करना है। तो हम काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें। देखिए 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये हमारा हाइपर हो जाएगा, हाइपरवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, समझ में आया। Xg यहाँ पर, और यहाँ पे F बन जाएगा, और यहाँ पर F बन जाएगा। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको, ये हमारा पेयर है, ये भी हमारा पेयर है, ये भी हमारा पेयर है। ठीक है, कितने हैं, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर है। ठीक है, ये लोन पेयर हमारा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारा बॉन्ड पेयर, ये हमारा लोन पेयर। ये हमारा हो गया कंप्लीट। ये हमारा क्या कहलाएगा, हाइपरवैलेंट कहलाएगा, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। 8 पूछा था, 8 से ज्यादा हो गया, 10 हो गया, तो हाइपर ही हुआ ना। ठीक है, समझ में आया आपको कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप आपके सब डाउट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।